जय मसीह की। मैं फेसबुक पर एक पोस्ट देख रहा था, उसमें किसी ने पूछा था कि अगर आपको कोई खोया हुआ परमेश्वर मौका दे के तुम उसको वापस लेकर आ सकते हो, जो मरे हुए हैं, तो आप किसको वापस लेकर आओगे? तो मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था, जो लोग जिनसे प्रेम करते हैं उन्होंने उनका नाम लिखा हुआ था। किसी ने कहा मैं अपनी माँ को, किसी ने कहा अपने बाप को, दोस्त मित्र बहन रिलेटिव जिनसे वो प्रेम करते हैं उनको वो वापस लेकर आने की बात कह रहे थे उस पोस्ट में। तो मैं कुछ पल के लिए रुका और सोचने लगा, तो अद्भुत थॉट मेरे मन में परमेश्वर ने डाला। लूका की किताब अध्याय 19 वचन 10 में प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह इस धरती पर खोए हुए को ढूंढने के लिए आया। हाँ, एक ऐसा भी है जो अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर हमारे लिए शून्य बन गया, वो था यीशु मसीह। फिलिपियों की किताब अध्याय 2 वचन 5 और 8 में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपना स्वर्गीय रूप छोड़कर वो हमारे लिए शून्य बन गया, खोए हुए को ढूंढने के लिए धरती पर आ गया। यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 14 के अनुसार वचन देहधारी हुआ। क्यों आया वो धरती पर? खोए हुए को ढूंढने के लिए। क्यों? उसके पीछे एक रीजन था, वो था प्रेम। यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 16 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, और वो यीशु मसीह था। परमेश्वर ने आदमी को बनाया था अपनी महिमा के लिए, ताकि हमारे साथ वो संगति कर सके। उसने उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 26-27 के अनुसार अपने स्वरूप में, अपनी समानता में आदमी को बनाया था। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को खुद की इच्छा दी थी, स्वेच्छा दी थी। पर उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 1 से 7 में हम देखते हैं कि शैतान के बहकावे में आकर अपनी इच्छा में आदम और हवा ने फल को खाया और वो पाप में गिरे और वो परमेश्वर से दूर हो गए और वो खो गए। पर प्रभु का धन्यवाद हो, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 3-4 के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और 30 दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। हमारे पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने आज से 2020 साल पहले हमारे लिए अपनी जान दे दी। उसका प्रेम ही था, वो खोए हुए को ढूंढने के लिए आया था कि वो हमें बचा सके। और आज रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 34 के अनुसार वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। तो आज जो भी व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, तो परमेश्वर ने हमें भी अफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 3 के अनुसार हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। स्वर्ग की सारी वस्तु दे दी है परमेश्वर ने हमें। आज परमेश्वर ने हमें विश्वासी लोगों को धरती पर रखा है कि हम जो काम प्रभु यीशु मसीह कंप्लीट करके चले गए हैं, प्रभु ने हमें काम सौंपा है। मत्ती की किताब अध्याय 28 वचन 18 और 20 में लिखा है कि जाओ तुम लोगों को सुसमाचार सुनाओ, खोए हो को ढूंढो। अफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 13 के अनुसार यीशु मसीह पर विश्वास करते ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमेशा के लिए आ जाता है और परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है खोए हुए को ढूंढने के लिए। पर जब हम अपने सामर्थ्य में किसी भी को खोजने की कोशिश करते हैं तो हमें नहीं मिलता। जैसे हम पहला शमूएल अध्याय 9 वचन 4 में पढ़ते हैं, साउल जो संसार का चित्र है, वो गधियों को ढूंढ रहा था। दूसरे देश में जाने के बावजूद भी उसको गधियां नहीं मिली। वचन कहता है कि उसकी गधियां किसी और को मिली। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। उन्होंने हमें धरती पर रखा है कि हम खोए हुए को बचा सके। अगर आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, तो आज कोरोना वायरस की वजह से जो हमारे भाई बहन दोस्त मित्र रिलेटिव जा रहे हैं, उनको हम बचा सकते हैं अगर हम उनसे प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको आंखों से अपने से देखते हैं। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।